मुझे थोड़ा हार्ड वो। अच्छा देखो, इनसोल्यूबल का मतलब क्या होता है भार्गवी? इनसोल्यूबल मतलब जो पानी में मिक्स नहीं होता। जैसे मैं रास्ते पे उठा के कंकड़ ले लो, कंकड़ समझता है, पत्थर। हाथ में एक पत्थर ले लो, उसको पानी के एक ग्लास में डालूं और चम्मच से कितना भी घुमा दूं, तो क्या वो पानी में मिक्स हो जाएगा? जैसे पानी के अंदर नींबू शरबत बनाते समय जब पानी के अंदर हम शक्कर डालते हैं, तो शक्कर डालने के बाद क्या पूरा शक्कर पानी में डिसॉल्व हो जाता है? घुमाने के बाद, स्टिर करने के बाद हो जाता है। तो शुगर इज सोल्यूबल, शुगर पानी के अंदर घुल जाती है, लेकिन पत्थर नहीं घुलता ना। तो पत्थर डिसॉल्व नहीं होता है, तो वी कॉल अ पत्थर एज इनसोल्यूबल। तो बेटा सोल्यूबल का मतलब क्या है भार्गवी? सोल्यूबल का मतलब है जो पानी में घुल जाएगा। और बेटा इनसोल्यूबल का मतलब क्या है? इनसोल्यूबल का मतलब है जो पानी में नहीं घुलेगा। सोल्यूबल और इनसोल्यूबल में बेटा इतना सा छोटा सा ही फर्क है बस। और ओके। सॉल्यूट और हाँ, सोल्यूट और सॉल्वेंट में क्या फर्क है? पानी के, हम मुझे एक बात बताओ, हम एक गिलास पानी में एक चम्मच शक्कर मिलाते हैं कि एक गिलास शक्कर में एक चम्मच पानी मिलाते हैं? कौन सा वाला? एक गिलास पानी में एक चम्मच शक्कर मिलाते हाँ, तो हम एक गिलास पानी में एक चम्मच शक्कर मिलाते हैं, तो ज्यादा क्या लेते हैं? ज्यादा पानी लेते हैं कि शक्कर लेते हैं? ज्यादा क्या हैं। लेते पानी। सॉरी भैया, पानी। हैं? नहीं, हम पानी ज्यादा लेते हैं, राइट। तो पानी ज्यादा लेते हैं और शक्कर थोड़ी सी लेते हैं। कभी भी पानी, दूध ज्यादा लेते हैं और शक्कर थोड़ी सी लेते हैं। कभी भी अगर मान लो तुम्हें गार्गल्स करने हैं, तुम्हें कफ हो गया और गार्गल्स करने हैं नमक के पानी के, तो एक गिलास पानी लेते हैं, उसमें 2 चम्मच नमक डालेंगे, है ना? तो हम जो ज्यादा लेते, ज्यादा पानी ज्यादा लेते, दूध ज्यादा लेते, उसको अपन बोलते हैं हाँ भैया। सॉल्वेंट। उसको कहते हैं सॉल्वेंट। और जो कम लेते हैं हम, उसको बोलते हैं सोल्यूट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट। देखो, मैं आप बच्चों को लिख के भी बता के रखता हूँ। अच्छा है कि आपने पूछ लिया। अभी मैं और भी आगे जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे वो वापस से आएगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो हम डबल पढ़ेंगे। अच्छा राघव जी, आप या प्लीज अपना माइक ऑफ सॉल्यूट करके मतलब रखिए। तो वो होता है ना, जो सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, और सॉल्वेंट वो होता है जो सॉल्यूट, जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व होता है। यस बेटा, एग्जैक्टली। ज्यादा रहने के कारण ही तो छोटी वाली चीज बड़े में मिल जाती है। ठीक है। कभी भी देखो, छोटी सी नदी है ना, वो बड़े नदी में जाकर मिल जाती है। बड़ी नदियां छोटे में जाकर नहीं मिलती है। और बड़ी बड़ी नदियां बड़े और उनसे भी बड़े महासागर में जाकर मिल जाती है। तो कभी भी छोटी चीजें बड़ी में मिल जाती है। ठीक है, ये नियम है। हाँ जी, तो आपने पूछा सोल्यूट और सॉल्वेंट, मैं दो चीजें बताता हूँ, सोल्यूट और सॉल्वेंट। अगर मैं बात करूँ, मान लो हम सुबह चाय लेते हैं घर पे, ठीक है, मम्मी पापा लेते होंगे, दादी जी लेते होंगे। ठीक है, तो जो चाय लेते हैं, चाय, तो चाय में सोल्यूट कौन और सॉल्वेंट कौन? मान लो हम दूध, चाय पत्ती और शुगर, तीन तीन जनों की बात करते हैं। चाय बनाने के लिए दूध लगता है बच्चों, लगता है। हाँ। क्या चाय बनाने के लिए शक्कर लगती है? हाँ। और क्या हाँ। चाय बनाने के लिए चाय पत्ती लगती है? बिना चाय पत्ती के तो दूध ही रहेगा, चाय पत्ती डालेंगे तभी तो चाय बनेगी। तो मुझे एक बात बताओ, अब तीन तीन जन है, तो तीन तीन जन में सोल्यूट कौन और सॉल्वेंट कौन? टी लीव्स है, टी लीव्स, टी पाउडर मतलब चाय पत्ती, टी पाउडर मतलब चाय पत्ती। उसके बाद में शुगर मतलब शक्कर, और मिल्क मतलब दूध। तो मैं मिल्क को किधर लिखूं, सॉल्यूट की सॉल्वेंट, किसमें सॉल्वेंट। लिखूं मिल्क? सॉल्वेंट। हम मिल्क को सॉल्वेंट। लिखेंगे solvent में। सॉल्वेंट। हम मिल्क बोलो। दूध को बोलो। लिखेंगे सॉल्वेंट में। और जो टी पाउडर है, सॉल्वेंट। टी पाउडर, उसको कहाँ लिखूं? चाय पत्ती को कहाँ पर लिखूं? चाय सॉल्वेंट। पत्ती, सॉल्वेंट। उसको भी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में लिखूं? नहीं, सॉल्वेंट। उसको मैं सॉल्यूट। लिखूंगा सॉल्यूट में। टी सॉल्वेंट। पाउडर घुल जाता है ना। हम एक पूड़ा भर के टी पाउडर चाय पत्ती थोड़ी डालते हैं, हम तो एक चम्मच डालते हैं सिर्फ। एक दो चम्मच या छन्नी जितना डालते हैं, 4-5 चम्मच डालते हैं सिर्फ। बट बच्चों ध्यान से सुनना। ठीक है। तो टी पाउडर हम कम डालते हैं, और शुगर, शुगर वो भी कम ही डालते हैं। शुगर भी तो सोल्यूट में ही आएगा, तो दो दो जो है सोल्यूट हो जाएंगे। तो सॉल्यूट। शुगर और टी पाउडर ये दोनों मिक्स हो जाते हैं किसके अंदर? दूध के अंदर। साखर आणि चहा पत्ती हे दोघं मिक्स होऊन, दुधामध्ये मिक्स होऊन चहा बनवतात। ठीक है। हाँ, चाय पत्ती मिक्स नहीं होती, चाय पत्ती का जो फ्लेवर होता है, फ्लेवर वो मिक्स हो जाता है। ठीक है, इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली डिजॉल्व। और इन दोनों से, ये सोल्यूट और सॉल्वेंट है ना बेटा, इनके कारण बन जाता है सॉल्यूशन। क्या बन जाता है इसके कारण? सॉल्यूशन। भैया सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन? अभी जो सॉल्यूशन बन रहा है उस सॉल्यूशन का नाम है चाय। ठीक है, उस सॉल्यूशन का नाम है टी। बच्चों, मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ। जब दिवाली का समय होता है, आप में से बहुत सारे बच्चों के घर पर ही गुलाब जामुन बनते होंगे। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए पाक भी बनाना पड़ता है। या तो आप बाहर से गुलाब जामुन लेकर आते होंगे, या तो हमारे गांव में तो ऐसे होता है, गांव में तो ज्यादातर चीजें घर पर ही बनाई जाती है।
तो हम लोग तो घर पे ही बनाते हैं, तो हम लोग गुलाब जामुन बनाने से पहले ना गुलाब जामुन का पाक बनाते हैं। ठीक है, पाक मतलब क्या? गुलाब जामुन का पाक मतलब गोड़ गोड़ पानी, मीठा मीठा पानी, जिसको हम बोलते हैं सिरप। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिरप। अब वो सिरप कैसे बनता है बच्चों? हम पानी लेते हैं, पानी, और पानी के अंदर शक्कर डालना चालू करते हैं। कितनी शक्कर डालते हैं? बहुत ज्यादा शक्कर डालते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब हम एक गिलास पानी के अंदर लगभग लगभग ऑलमोस्ट आधे गिलास से थोड़ा सा कम, इतनी ज्यादा शक्कर डालते हैं, इतनी ज्यादा। और इतना घुमाते, इतना घुमाते हैं इसको। तो घुमाने के बाद क्या होता है बच्चों मालूम है? घुमाने के बाद भी हमने शक्कर इतनी ज्यादा डाली होती है कि उसमें से बहुत सारी शक्कर तो पानी में घुल जाती है, लेकिन थोड़ी सी शक्कर अभी भी बाकी रहती है। थोड़ी सी शक्कर घुलती नहीं है पानी में। फिर इस शक्कर को जानबूझ के घुलाने के लिए, इस शक्कर को जानबूझ के पानी के अंदर इसको मिक्स करके ही रहना है, हार नहीं माननी है। इसके लिए लगा देते हैं आग, गर्मा गर्म आग। और आग लगाने के बाद में ये शक्कर फोर्सफुली, जानबूझ के, बलजबरी से, ठीक है, फोर्सफुली हम इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करा देते हैं। और जो गाढ़ा गाढ़ा सिरप बन जाता है, गाढ़ा गाढ़ा एक मिक्सचर बन जाता है, उसको बोलते हैं शुगर सिरप बच्चों। तो सिरप बनाते हैं, सिरप। अब सिरप बनाते टाइम पानी और शक्कर इस्तेमाल करते हैं, और शक्कर इतनी डालते हैं पानी में, इतनी डालते हैं कि वो मिक्स ही नहीं होती। जब मिक्स ही नहीं होती तो आग लगा के उसको चटके दे के मिक्स कराते हैं जानबूझ के। सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेटा, है ना। टी इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो कभी ऐसा होता है क्या कि आपके घर पे चाय बनाई, लेकिन पापा बोले कि यार आज चहामध्ये साखर कमी झाली। ठीक है, कभी कभी हो जाता होगा एक आध बार कि आज चहामध्ये साखर कमी झाली, मतलब आज चाय में शक्कर कम हो गई थोड़ी सी, होता है। लेकिन जो सिरप होता है, शुगर, जो गुलाब जामुन का पाक होता है, वो कभी फीका फीका हो सकता है क्या? फीका फीका पाक खाया है कभी? पानी के जैसा पाक? नहीं, वो तो हमेशा मीठा मीठा ही होता है, वो हमेशा मीठा मीठा ही होगा, क्योंकि उसमें जितनी शक्कर नहीं बैठने वाली थी उतनी ठूस ठूस के बिठाई है। फटके दे की शक्कर बिठाई, चटके दे की शक्कर बिठाई हमने उसके अंदर। तो ऐसे सॉल्यूशन को ना बच्चों हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट डू वी कॉल सच सॉल्यूशंस एज? वी कॉल सच सॉल्यूशंस एज सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, सैचुरेटेड मतलब जिसमें अतोनात सोल्यूट भर के रखा है, हद से ज्यादा सोल्यूट भर के रखा है। तो हम शुगर का सिरप बनाते समय सोल्यूट किस चीज को लेते हैं? शुगर को। और शुगर को मिक्स किस में करते हैं? शुगर को विरघाड़ते किस में? शुगर को डिसॉल्व किस में करते हैं? वाटर में। ठीक है, पानी के अंदर। तो शुगर एंड वाटर दैट मिक्स सिरप। आप बच्चों को ध्यान रहेगा क्या? पक्का। और सिमिलरली हम मिल्क का भी एग्जांपल लेते हैं, मॉर्निंग मिल्क हम बनाते हैं, है ना। कंज्यूमेबल मिल्क हम बनाते हैं, तो हम उसमें शुगर को ऐड कर देते हैं दूध के अंदर, फिर उबालते हैं। या फिर उसमें बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान कुछ आप बच्चे लेते होंगे तो वो डाल देते हैं, और उसके बाद वो मिल्क बन जाता है। ठीक है, वैसे तो ये एक्सटर्नल सब्सटेंसेस लेना इज वेरी हार्मफुल। बाहर का गलत कुछ बोल भी रहे नहीं खाना चाहिए, सॉल्वेंट इट इज नहीं वेरी चलवाता। ओके। लेकिन अभी सब बच्चों को ये बात समझ आ रही है? तो नाउ कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन। तो वी वर टॉकिंग अबाउट सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। भार्गवी जी, आपको समझ आ रहा है सोल्यूबल क्या होता है और इनसोल्यूबल क्या होता है? पक्का। हाँ ओके, भैया। सोल्यूबल मतलब जो पानी में घुल जाएगा। अच्छा, जो पानी में घुल जाएगा वो क्या बना देगा? सॉल्यूशन बना देगा। पानी में कौन कौन घुलता है बच्चों? देखो पानी में इधर क्या क्या लिखा है। तो पानी में इधर बहुत सारे नाम लिखा है अपने पास में। एक मिनट रुको। सॉल्ट, शुगर, कॉपर, साइलेंट, पोटेशियम, राइट, हमारे पास में देखो कॉमन सॉल्ट दिया है। कॉमन सॉल्ट मतलब क्या होता है बच्चों? कॉमन सॉल्ट मतलब नमक। शुगर मतलब साखर। अच्छा बच्चों, आप बच्चों को पता है कॉपर सल्फेट का मतलब क्या होता है? कॉपर सल्फेट का मतलब पता है? कॉपर सल्फेट, या वो भैया ब्लू कॉपर ब्लू सल्फेट एक होता है। फॉर्मूला होता है। केमिकल जैसा। क्या क्या क्या? भैया वो एक पाउडर होता है। अच्छा जी। भैया वो और ब्लू उस कलर का होता है। वेरी गुड, ये मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कॉपर सल्फेट जो है ब्लू कलर का होता है। इट इज वेरी गुड कि बहुत सारे बच्चों को आप में से ध्यान है। ठीक है, CuSO4 उसको ऐसे बोलते हैं, CuSO4। इस CuSO4 का नाम है ना बच्चों, इसका नाम होता है कॉपर सल्फेट। आप बच्चे इसको ध्यान रखेंगे। और इसका कलर क्या होता है? इसका कलर क्या होता ब्लू। है? ब्लू ब्लू। कलर का होता है। ब्लू। सब बच्चों ने ध्यान रखना। अच्छा चलो वापस आते हैं अपने PDF पर, सब बच्चे ध्यान देना। उसके बाद हमारे पास में कुछ दिया है, पोटेशियम पर मैंगनेट। क्या दिया है? पोटेशियम पर मैंगनेट। इस पोटेशियम पर मैंगनेट का भी फॉर्मूला होता है। इस पोटेशियम पर मैंगनेट का फॉर्मूला होता है केम। KMnO4। और आप बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना, ये KMnO4 जो दिया है ना बच्चों, ये Mn में M छोटा वाला दिया है, स्मॉल अल्फाबेट वाला दिया है।
ठीक है, लेबर, ठीक है बच्चों, राइट। ठीक है, तो ये दिस इज KMnO4 एंड व्हाट इज दिस KMnO4 कॉल्ड एज, राइट राघव जी, इस पोटेशियम KMnO4 को, राघव जी इस KMnO4 को हम क्या कहते हैं? आपने सुना नहीं राघव जी? अच्छा शौर्य, हम इस पोटेशियम पोटेशियम पर, पर मैग्नेट। ओके चलो ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं आ बेटा आपका कैमरा बंद है, आप घर में खेल रहे हो तो मेरी आवाज कैसे आएगी? देखो, उसके बाद में बच्चों हम बात करते हैं विनेगर की। आप सभी बच्चों के घर पे विनेगर रखा होता है, आपने अगर मम्मी को पूछा ना तो मम्मी विनेगर बताओ, विनेगर किचन में किधर है, तो विनेगर रखा होता है। विने विनेगर कभी कभी नहीं नहीं नहीं, वो विन बार होता है, रिम बार, वो भांडे घसने वाला विनेगर नहीं होता है। नहीं नहीं, ठीक है, विनेगर जो है अचार बनाने में इस्तेमाल करते हैं, अचार। ठीक है, अचार बनाने में, घर पे अचार बनाते हैं, आप बच्चों के घर पे अचार बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें अचार बनाते टाइम विनेगर इस्तेमाल होता है। सब बच्चे देखो, मैं विनेगर का फॉर्मूला लिख के बताता हूँ आप बच्चों को। यस, विनेगर का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ऐसा फॉर्मूला आता है विनेगर का। ठीक है, दिस इज इट। और उसके बाद में ऑक्सीजन दिया है बच्चों, और उसके अलावा आपने को क्या दे करके रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी दे के रखा है। इतनी सारी चीजें हैं जो पानी के अंदर सोल्यूबल है। और भी चीजें हैं लेकिन फिलहाल इतनी तो है ही, कम से कम इतनी है जो पानी के अंदर सोल्यूबल है। अब ऐसी कौन सी चीजें जो पानी के अंदर नहीं घुलती? चॉक पाउडर। सारे बच्चे बड़े ध्यान से सुनना, चॉक पाउडर, चॉक पाउडर पानी के अंदर नहीं घुलता है। बच्चों आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है। मैं दो फॉर्मूले आपको बताना ही रह गया, मैं सबसे पहले आपको दो फॉर्मूला बताता हूँ। एक तो फॉर्मूला है बच्चों शुगर का, शुगर का फॉर्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए, इट इज B12। C12H22O11। वेरी गुड। और उसके बाद में देर इज अ फॉर्मूला फॉर कॉमन सॉल्ट, हम नमक खाते हैं, नमक। कभी डायलॉग सुना है फिल्मों में, किस मिट्टी का नमक खाया है? सुना है क्या? इस मिट्टी का नमक यस, खाया है, ऐसे सुना है? यस मिट्टी का भैया। नमक मतलब क्या? मिट्टी का नमक मतलब इस देश का नमक खाया है, मतलब इस भारत देश में हम बड़े हुए हैं। इस भारत देश का हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, हम इसके ऋणी है। इस देश ने हमको रहने के लिए जगह दी है, ठीक है, रहने के लिए अच्छा एक सोसाइटी दी है, एक अच्छे हमारे आस पड़ोस के लोग, अच्छे अच्छे लोग दिए हमें साथ में रहने के लिए। तो इस भारत देश की हम हमेशा कर्ज है। ठीक है, स्वरा ताई अपना माइक ऑफ रखिए, स्वरा ताई अपना माइक ऑफ रखिए। तो उसका हाँ जी, ध्यान से फॉर्मूला सुनिए। समझ में नहीं आ रहा है क्या तो लिखना ये कॉमन सॉल्ट है ना बेटा, कॉमन सॉल्ट, इसका फॉर्मूला है NaCl। अभी आपको ऐसे लगेगा कि भैया आप ये क्या लिख रहे हो, ऐसा फॉर्मूले का मतलब क्या होता है भैया? ठीक है, ये थोड़ा सा जैसे ऐसे समझ लो बेटा। मैं आपको बताता हूँ, एक बात बताता हूँ। क्या मैं 10 को ऐसे लिख सकता हूँ, 1010 लिख सकता हूँ? अच्छा बच्चों, क्या मैं 10 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1010? ये कौन सी स्क्रिप्ट है इधर वाली, देवनागरी है, मराठी है? ओके, मराठी हिंदी। बच्चों क्या मैं 10 को ऐसे भी लिख सकता हूँ? तो ये क्या है, ये लिखने के अलग रोमन। अलग तरीके हैं, ये रोमन वाला है, रोमन वाला तरीका है। तो एक ही नंबर 10 को लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं ना बच्चों, एक नॉर्मल वाला इंग्लिश वाला तरीका, लैटिन तरीका, एक देवनागरी वाला तरीका, और एक रोमन वाला तरीका, और शायद और भी हो सकते हैं, बाइनरी नंबर्स में लिख सकते हैं, और भी अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं, राइट। तो 10 को लिखने के जैसे अलग अलग तरीके होते हैं बच्चों, वैसे ही किसी भी केमिकल कंपाउंड को लिखने के तीन तीन तरीके होते हैं। बड़े ध्यान से सुनना बच्चों। एक, जैसे मैंने एग्जांपल लिया शुगर, शुगर तो हम कहते हैं, शक्कर तो हम कहते हैं। शुगर को साइंटिस्ट लोग जो होते हैं ना, साइंटिस्ट लोग, वो शुगर को नाम देते हैं सुक्रोज। क्या नाम देते हैं उसको? सुक्रोज। वो शुगर नहीं बोलते, वो बोलते हैं सुक्रोज। और शुगर को लिखने का एक अनयूजुअल तरीका, भैया C12H22O11। ग्लूकोज भी बोलते हैं ना शुगर को? क्या बोलते हैं जी? ग्लूकोज और स्टार्च। ग्लूकोज और स्टार्च थोड़ा सा अलग चीज होता है। ठीक है, शुगर को सुक्रोज कहते हैं, ग्लूकोज एंड स्टार्च इज लिटिल बिट डिफरेंट थिंग, थोड़ा सा अलग चीज। मैं आप बच्चों को और एक एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं आप बच्चों को बताता हूँ नमक, NaMake नहीं, NaCl। आए, ऐसा कैसे लिख दिया भैया? N बड़ा लिखा भैया आपने, A छोटा लिखा, फिर C वापस बड़ा लिखा, फिर L छोटा लिखा। तो देखो, जब पहली बार तुम बच्चों को रोमन नंबर्स पढ़ा रहे थे तो बड़ा अजीब लग रहा था। थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा तुमको रोमन नंबर्स पहली बार, फोर्थ में, फिफ्थ में। तो जब फोर्थ में पहली बार रोमन नंबर्स पढ़े थे तो बड़ा अजीब लगता है।
लेकिन पूरा चैप्टर फिनिश होने के बाद में समझ आता है ना, जब वो बोलते हैं कि 20 लिख के बताओ तो अपन XX लिखते हैं, जब वो बोलते हैं 8 लिख के बताओ तो अपन VI लिखते हैं। आपको अपने को समझ आना शुरू हो जाता है ना फिर बाद में धीरे धीरे। तो शुरू में अभी क्या होगा बच्चों, अभी ये मैंने नमक को NaCl लिख दिया तो आपको लगेगा अरे यार भैया ऐसे क्या लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि नमक को तो हम सिंपल भाषा में नमक बोलते हैं, या फिर क्या कहते हैं इंग्लिश भाषा में हम उसे क्या कहते हैं, सॉल्ट। लेकिन साइंटिस्ट लोग सॉल्ट नहीं कहते ना बेटा, साइंटिस्ट लोग कुछ और ही बोलते हैं। नमक को वो लोग क्या बोलते हैं, वो नमक को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं वो नमक को, सोडियम क्लोराइड। भैया इतना आप बच्चों को बोलते हैं उससे हाँ, वो आपको लगेगा कि इतना अजीबोगरीब सा नाम क्यों देते, इतना बड़ा सारा नाम क्यों देते, लेकिन वो येड़े लोग होते हैं, देते रहते हैं, भैया ठीक है। दे आर ऑल मैड साइंटिस्ट। बोलो जी। भैया उनका दिमाग नहीं खराब होता क्या इतने नाम से? हो जाता है, इसलिए तो साइंटिस्ट लोग हमेशा येड़े होते हैं। तुमने भैया साइंटिस्ट वो लोगों का एक ही कुछ नाम क्यों नहीं देते, वो अलग अलग नाम क्यों देते इतने सारे? मालूम नहीं बेटा, उनके पास रिकामा काम ही काम रहता है। देखो साइंटिस्ट लोग इसलिए तो ऐसे येड़े हो जाते हैं, फोटो देख रहे हो क्या, ऐसे येड़े हो जाते सारे के सारे। यहाँ आइंस्टाइन अंकल है, ठीक है, अपने को भैया ऐसा येड़ा आपकी नहीं भैया वो बनना आवाज चाहिए, जीभ नहीं आ क्यों रही है। निकाल रहे थे? क्योंकि वो येड़े भैया हो गए थे। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ राघव जी, आ रही है आपकी ना जी। आवाज नहीं आ रही। अपन कॉमन लैंग्वेज में सॉल्ट कहते हैं, साइंटिस्ट लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, और खतरनाक वाले साइंटिस्ट लोग NaCl कहते हैं। तो अपने को साइंटिस्ट बनना है कि खतरनाक वाला साइंटिस्ट बनना है, कि अपने को नॉर्मल इंसान बनना है, ये अपन डिसाइड करेंगे। और उसके बाद में अपने को जो बोलना है अपन बोले। ओके, चलो खतरनाक अब सब वाला बच्चे साइंटिस्ट वापस भैया। खतरनाक वाला। ओके, अभी देखो प्लीज ग्रीन ग्रीन कलर में हाईलाइटेड चीजें देखो बच्चों। ग्रीन कलर में सबसे पहले क्या लिखा है, कॉमन सॉल्ट लिखा है क्या, कॉमन सॉल्ट यानी कि नमक। नमक का फॉर्मूला हमने पढ़ा NaCl, उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। फिर बच्चों शुगर लिखा है, शुगर। शुगर को भारी वाले लोग क्या बोलते हैं, सुक्रोज। और उसका बड़ा सारा फॉर्मूला है C12H22O11। अभी लिखने का टेंशन मत लो, मैं तुम बच्चों को सब लिखा के दूंगा, तुम कैमरा के सामने बैठो, अच्छे से बैठो कैमरा के सामने, ठीक है। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट की। तो कॉपर सल्फेट ब्लू ब्लू कलर का होता है, और मैंने उसका भी फॉर्मूला तुम्हें बच्चों को बताया CuSO4। फिर लिखा है पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4। फिर लिखा है विनेगर, वो लिखा है CH3COOH। ऐसा फॉर्मूला है भैया। क्या हमको इतना सब कुछ लर्न करना पड़ेगा? 100% आपको ये सब कुछ लर्न करना पड़ेगा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको लर्न करना पड़ेगा भैया। तो फिर हम भी ईड़े हो जाएंगे ना साइंटिस्ट के जैसे। यस बेटा, मैं तुमको ईड़ा बनाने के इसलिए आया हूँ, ठीक है। देखो अभी उसके बाद में अपन बात करते हैं 2 मिनट भरत गुरु, अपन बात करते हैं दो लास्ट जनों की। एक नमूना है ऑक्सीजन, जो हमारा, जिसको ऑक्सीजन को हम संस्कृत में क्या कहते हैं पता है? पता है संस्कृत भाषा में ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा में ऑक्सीजन को कहते हैं प्राण वायु। ऐसा वायु, ऐसा वारा जो हमारे शरीरों में प्राण फूंक कर रखता है, ऑक्सीजन को कहते हैं प्राण वायु। और दूसरा होता है, उसको बोलते हैं दुष्प्राण वायु, ठीक है। हाँ, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से प्राण खींच लेता है। अगर शरीर में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए तो हम मर जाते हैं, शरीर में ऑक्सीजन हो जाए तो हम जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2। बात समझ आ रही? इसका भी फॉर्मूला है भैया। ये फॉर्मूला पढ़ के लेकिन फायदा क्या होता है, ठीक है, ये भी अपन समझेंगे। ये क्वेश्चन आ रहा होगा भैया इतने सारे फॉर्मूला क्यों पढ़ने, इसका क्या फायदा होता है, हमने तो आज तक हमारे बुक में नहीं देखा, ठीक है। तो धीरे धीरे ये भी समझेगा बच्चों। लेकिन बच्चों प्लीज इधर बोर्ड पर ध्यान दो। अब हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो पानी के अंदर नहीं घुलती है, ये हमारा सिलेबस है, तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा जानना जरूरी है। देखो आपके स्कूल में जो टीचर है वो चौक से लिखते होंगे, और जब वो चौक से लिखते हैं तो चौक से जब वो बोर्ड पर लिखते होते हैं तो चौक का डस्ट थोड़ा सा नीचे गिरते रहता है, चौक का डस्ट थोड़ा थोड़ा नीचे गिरते रहता है। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चे ऐसे बदमाश है, लेकिन मैं तो था। मैं तो जब हमारे टीचर क्लास के बाहर चले जाते थे तो बचे हुए चौक के टुकड़े लेके एक दूसरे को मारते रहते थे हम क्लास में। चौक फाइट करते रहते थे सिर्फ, ठीक है, यस बहुत भैया जोर मैं जोर भी से कट करता कट हूँ। के मारते रहते थे। देखो तो उत्कर्ष येड़ा है, मैं तो येड़ा था, मैं था, भैया लेकिन उत्कर्ष है। टॉफी नहीं यूज करते, वो व्हाइट बोर्ड नहीं तो स्मार्ट बोर्ड यूज करते मार्कर देख, यूज करते हैं हैं। मार्कर यूज करते थे तुम भैया, बच्चे, हम क्या भी मार्कर के मार्कर ढक्कन यूज मार? करते हैं। हमारे इसमें भी मार्कर ही भैया यूज करते हैं। हाँ भैया भैया हमारे हमारे इसमें मार्कर यूज करते हैं, पर हम टीचर से ले लेते हैं। ओके, देख
मार्कर की तो इंक रहती है, उसकी डस्ट निकलती है क्या? नहीं, लेकिन चौक की डस्ट निकलती है। अब मान लो तुम्हारे हाथ कहीं से चौक लग जाए, एक खड़ू लग जाए, खड़ू चौक लग जाए, और तुमने उसको घिस घिस के उसकी डस्ट निकाल ली। वो जो सफेद सफेद कलर का पाउडर होगा ना, सफेद सफेद कलर का, उसको पानी में डालना और घुमाने की कितने भी कोशिश करके देख लेना, लेकिन वो पानी में मिक्स होगा ही नहीं। भैया कैसे देखने का कि कोई चीज मिक्स होती है कि नहीं? मैं तुमको एक सिंपल एक्टिविटी बताता हूँ। नमक को पानी में डाला और घुमाया, तो क्या नमक गायब हो जाता है? नमक यस। दिखना ही बंद हो जाता है। यस, हाँ जी। अगर हमने चौक के पार्टिकल्स को पानी में डाला, ऊपर तैर रहे थे, वो ऊपर तैर रहे थे क्लास में, हमने चम्मच डाल के घुमाया 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 घुमाया, स्टर किया स्टर किया स्टर किया। करने के घुमाने को क्या बोलते हैं? बाद स्टर करना। मिक्स करने को क्या बोलते हैं पानी में? स्टर करना। इंग्लिश में बोलते हैं टू पर स्टर अप, है ना, टू स्टर अप और टू स्टर अप। ठीक भैया है, तो हमने उसको करने मिक्स के किया, बाद लेकिन बावजूद इसके बेटा, जब थोड़ी देर बाद, 1-2 मिनट बाद हम रुके, तो वो सारे खड़ू के पार्टिकल, सारे चौक के पार्टिकल वैसे के वैसे ही दिखे हमें, वैसे के वैसे थे वो। तो वो, हाँ, वो बस नीचे बैठ गए थे, वो बस ग्लास में नीचे चले गए थे। वो मिक्स हुए क्या? वो गायब हुए क्या? गायब नहीं हुए। तो इसलिए हम कहते हैं कि चौक पाउडर इज इनसोल्यूबल। बेटा सॉडस्ट क्या होता है? सॉडस्ट, आप बच्चों को पता है सॉडस्ट क्या होता है? शौर्य तुमको पता है क्या सॉडस्ट क्या होता है? शौर्य भैया बाबू। वो तो डेस्टिनी वो सॉडेस्ट होता है। सॉडस्ट क्या भैया होता है? धूल। भैया मालूम भैया जब वुड को आयरन करते हैं तो जो डस्ट निकलते हैं उसको सॉडेस्ट कहते हैं। बहुत बढ़िया मिष्टी जी। यस, मैं देख रहा था कि पिछले क्लास की बात किसको रिकॉल होती है, मिष्टी को बराबर याद आ गई। तो सॉडस्ट क्या होता है बच्चों? सॉडस्ट होता है कि जब हम वुड को कट करते हैं ना, लकड़ी को शार्पन करते हैं, काटते हैं फॉर मेकिंग सम फर्नीचर, तो उसका भूसा नीचे गिरता है। ठीक है, कभी ऐसे टीचर ने या मम्मी ने डांटा है क्या, या किसी रिश्तेदार ने डांटा है क्या कि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या? भूसा। ठीक है, तो भूसे को बोलते हैं सॉडस्ट। ठीक है, अगर तुम बच्चों ने फोटो नहीं देखा तो मैं तुम बच्चों को बता देता हूँ, देखो सॉडस्ट का फोटो। जैसे आपने बोला कि चॉक पाउडर इंसोल्यूबल होता है, वो डिसॉल्व नहीं होता, तो उसे गर्म करने के बाद भी वो डिसॉल्व नहीं होता। हाँ, नहीं, गर्म करने के बाद भी नहीं होता। पेंसिल का कचरा तो सबने देखा है ना, पेंसिल का कचरा। यस। और जब हम फर्नीचर का काम करते हैं ना बच्चों, तो फर्नीचर का काम करते समय ऐसा छिलके निकलते हैं। अगर आपके घर में कभी फर्नीचर का काम हुआ होगा, या आप किसी दोस्त के घर पर या न्यू घर में गए होंगे जहाँ फर्नीचर का काम चालू है, जहाँ डाइनिंग टेबल बना रहे हैं, तो आपने एक अलग सी स्मेल देखी होगी, फर्नीचर का अलग स्मेल होता है। यस भैया। है ना, वहां पे सारे छोटे से वुड के पार्टिकल्स, लकड़ी के पार्टिकल्स हवा में उड़ रहे होते हैं, हमारे नोज में जा रहे होते हैं, और हमको अलग से उसका एक स्मेल आ रहा होता है। ठीक है, ये जो वुडन पार्टिकल्स है ना बच्चों, ठीक है, ये जो फर्नीचर के पार्टिकल्स है ना बच्चों, ये, इसको कहते हैं सॉडस्ट। ठीक है, इनको कहा जाता है सॉडस्ट। क्या भैया सॉडस्ट का कुछ फॉर्मूला होता है? जैसे आपने हमको इतने सारे फॉर्मूला बताए, तो क्या सॉडस्ट का कोई फॉर्मूला होता है? नहीं। लेकिन बच्चों में तुमको एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा, एक न्यू फॉर्मूला बताना चाहूंगा। वो फॉर्मूला है फॉर चौक। आप बच्चों ने सोचा भी नहीं होगा कि भैया चौक का भी फॉर्मूला रहता है। हाँ बेटा, चौक का भी फॉर्मूला रहता है। सब बच्चे बोर्ड पर देखना। तो अभी जो फॉर्मूला मैं आप बच्चों को बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला किस चीज के लिए है? वो फॉर्मूला चौक पाउडर के लिए है। बेटा चौक पाउडर के साथ में, क्या आप बच्चों ने सुना है ताजमहल किस स्टोन से बना है? मैंने ये क्वेश्चन पिछले क्लास में भी व्हाइट पूछा था। मार्बल। व्हाइट बहुत बढ़िया, मार्बल। व्हाइट मार्बल। वेरी गुड, वो बना है व्हाइट मार्बल से। और बच्चों मैं आपसे और एक चीज पूछना चाहूंगा। आ, बारिश के दिनों में हमारे घर में हम जो पानी पीते हैं, कभी कभी दादी दादा मम्मी पापा, अगर उन्हें ये नॉलेज हो, तो वो पीने के पानी में थोड़ा सा चूना डाल देते, चूना, थोड़ा सा लाइमस्टोन डाल देते, लाइमस्टोन। ठीक है, आपने चूना देखा है? क्या आपने सुना है कि पान खाते समय भी, पान पे भी चूना लगाते हैं थोड़ा सा? ठीक है, इट भैया इज गुड बेट, अगर इफ टेकन इन स्मॉल क्वांटिटीज इट इज एक्चुअली गुड फॉर आवर हेल्थ। भैया ठीक है, सुना है पर देखा नहीं है। देखा नहीं है? भैया अच्छा, देखने का बहुत वियर्ड एग्जांपल बताऊं। आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो टोबैको खाते हैं, तंबाकू खाते हैं? ठीक है, वो तंबाकू का हाँ भैया। पाउडर हाथ पे वो रखने मैंने के देखा बाद में है। उस पे चूना लगाते हैं, चूना। ठीक है, हाँ, वो चूना लगा के खाते हैं। हाँ ठीक है, भैया हाँ, बोलो जी। भैया वो भैया व्हाइट देख। होता है। हाँ हाँ हाँ, यस, भैया वो व्हाइट कलर का होता भैया है। और आपको पता है, चौक रहे या चूना रहे या मार्बल रहे, CaCO3
ये उन सब का फॉर्मूला है शौर्य बाबू। चाहे चौक रहे, चाहे चूना रहे, चाहे मार्बल रहे, CaCO3 उन सभी का फॉर्मूला है। आपको ध्यान रहेगा शौर्य बाबू? तो देखो मैंने कितने सारे फॉर्मूला लिखा दिए तुम बच्चों को आज, एक ही दिन में लिखा हो इतना सारा। भैया बोलो बोलो जी। भैया चूना देखा नहीं लगाया है। किधर? जख्म पे? नहीं दोस्त को, दोस्त को लगाया है? क्यों? ऐसे ही। ऐसे ऐसे ही कौन लगाता भैया है? मुझे एक डाउट है, पूछो जी। सॉडेस्ट पहले किस साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया था? सॉडस्ट? पहले किस साइंटिस्ट ने निकाला था ये सॉडेस्ट है? नहीं, ऐसे किसी ने नहीं निकाला था। हम कितने हजारों वर्षों से लकड़ी यूज करते आ रहे हैं। सोचो जब हम बंदर से इंसान बन रहे थे तब भी तो हम वृक्ष की, हम पेड़ पौधों की टहनियां तोड़ देते थे, कुछ दिन बाद वो सूख जाती थी, फिर उनके छिलके निकलना चालू हो जाते थे। जब हम उसको पत्थर पे घिसते थे, रगड़ते थे, तो उसके छिलके निकल जाते थे। तो सॉडस्ट तो इतना पुराना है जितने तो हमको तब बुद्धि भी नहीं थी, तब तो हमें अच्छी इस्तेमाल करने लायक बुद्धि भी नहीं थी। तब से सॉडस्ट का इस्तेमाल हम मानव करते आ रहे हैं। ये बच्चों, भैया अगला मैंने कल इंडिया के टॉप 10 साइंटिस्ट हिट्स के नाम लिखे और उनके काम भी लिखे थे। हाँ, तो आपको सबसे 5 साइंटिस्ट बताओ, 5 साइंटिस्ट के नाम बताओ। एपीजे अब्दुल कलाम, हाँ होमी जे बाबा, हाँ। हम्म, भूल गई। और कोई ऐड करना चाहेगा इस लिस्ट में? हैंड रेज करके, हैंड रेज एल्बर्ट करके। मैं बोलूं आइंस्टाइन। एक? कोरस आइंस्टाइन। आंसर नहीं, कोरस भैया आंसर नहीं, हैंड डॉक्टर रेज। सीवी रमन। ओके, डॉक्टर सीवी रमन, वेरी गुड। और भैया एकदम सारा भैया एपीजे yes, अब्दुल कलाम, निकोला एल्बर्ट टेस्ला। आइंस्टाइन, सीवी रमन, होमी बाबा और भैया थॉमसन एडिसन। भैया डॉक्टर होमी बाबा। isaac न्यूटन और थॉमसन और न्यूटन। एडिसन और न्यूटन ये इंडियन साइंटिस्ट भैया नहीं है ना बेटा। आइंस्टाइन। ये फिर भैया विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई भैया ऑलरेडी डॉक्टर काउंटेड है। एपीजे अब्दुल कलाम। रामकृष्णन। भैया आ, आइंस्टाइन। नहीं, आइंस्टाइन इंडियन नहीं है ना जी। नीति आप कौन भैया सा बता रहे थे? मैंने चाहा भी। isaac न्यूटन। इसाक न्यूटन ये इंडियन नहीं है ना बेटा। आई वांटेड अ इंडियन साइंटिस्ट। मेघानंद शाह इज वन ऑफ देम। देन देयर इज जगदीश भैया चंद्र बोस। निकोला टेस्ला। भैया हियर आर मेनी। जगदीश चंद्र बोस। हाँ जी, भैया निकोला निकोला टेस्ला टेस्ला। इंडियन नहीं है। निकोला टेस्ला इंडियन नहीं है राघव जी, मुझे भारतीय चाहिए, भारतीय। ठीक है, इंडियन। ओके, तो हमारे पास काफी लिस्ट हो गई। और मैथमेटिशियन में तो सब बच्चों को एक नाम पता है, श्रीनिवासन रामानुजन। रामानुजन तो सब बच्चों को पता है, लेकिन उनके अलावा कोई और मैथमेटिशियन पता है? और शकुंतला देवी के अलावा, आर्यभट्ट। ये दो छोड़ के। आर्यभट्ट। आर्य, अच्छा, अदर देन आर्यभट्ट? शकुंतला देवी। शकुंतला देवी के अलावा? बस हमारी मैथ्स टीचर। नहीं, हमें एक प्रॉपर मैथमेटिशियन चाहिए, स्कूल टीचर नहीं। ऐसे मैथमेटिशियन जिन्होंने बहुत काम किया है, राइट? बेटा हम जो कल पढ़ रहे थे ना अबाउट फ्रैक्शंस एंड नेगेटिव नंबर्स, प्लस माइनस माइनस होता है, दिस वाज ऑल इन्वेंटेड बाय ब्रह्मगुप्ता। ठीक है, तो आप बच्चों ने ध्यान रखना, डिवीजन बाय जीरो, नेगेटिव नंबर्स, नंबर लाइन, ऑल ऑफ दिस वाज इन्वेंटेड बाय ब्रह्मगुप्ता। तो ब्रह्मगुप्ता इज अनदर नेम, यू शुड रिमेम्बर। फिर एक नाम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रहना चाहिए, उनका नाम था भास्कराचार्य। ठीक है, कौन से आचार्य? भास्कर आचार्य। भास्कराचार्य। तो उनको कहते हैं भास्कराचार्य। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट जीनियस मैथमेटिशियंस टू हैव एवर लिव्ड। ठीक है, बहुत ही दिग्गज। हम आज, आप बच्चे जितना भी मैथमेटिक्स आज पढ़ते हो ना, काल गणना यानी कि आप मिनट्स आवर सेकंड्स वाला पढ़ते हो, आप किलोग्राम ग्राम वाले कन्वर्जेंस पढ़ते हो, तो फर्स्ट बार जो भी कन्वर्जेंस की उन्होंने की है। उन्होंने इंटीजर्स बनाए, उन्होंने नंबर्स बनाए, उन्होंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, ये सब कुछ उन्होंने बनाया। हु वॉज दैट पर्सन? ही वॉज भास्कराचार्य। एंड ही भैया रोट 4 मोटा मोटा बुक्स ऑन मैथमेटिक्स। ठीक है, मोटा मोटा, एकदम मोटा मोटा। ठीक है, तो यू भैया इफ यू, हे हाँ बाजूला। जी,
थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर वोल्टा माझं हे वाचलं. वो बाहर के साइंटिस्ट हैं, वो तो मैंने लिखाए थे तुम बच्चों को नोट्स में, लेकिन वो बाहर के हैं। भैया बोलो 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 राम। मतलब जो भी मैथ्स की चीजें वो सबसे पहले भारत में ही डिस्कवर हुई थी क्या? हाँ, गणित ही भारतीय है बेटा। पूरा गणित और पूरा विज्ञान ये भारतीय है। बाहर तो जब हमारे देश में लोग युद्ध करने जाते थे ना, तब बाहर के देशों में जंगली आदि मानव थे। आज से 6000 साल पहले हमारे यहाँ पे अलग अलग व्यूह रचना करके श्री कृष्ण और पांडवों की तरफ से और शकुनी मामा कौरवों की तरफ से जब महाभारत का युद्ध लड़ रहे थे ना, तो 6000 किलोमीटर दूर इंग्लैंड में लोग नंगे घूमते थे तब। ठीक है, वहां पर आदि मानवों के जैसे रहते थे, केवमैन थे वो सारे के सारे। तो हमारा देश जब बहुत आधुनिक था, हम लोग एस्ट्रोनॉमी का विज्ञान रखते थे, हम ज्योतिष का विज्ञान रखते थे, ज्ञान रखते थे, हम गणित के सूत्र बना रहे थे, और उससे भी हम विज्ञान में काफी आगे बढ़ रहे थे, युद्ध नीति में, धनुर्वेद में, आयुर्वेद में। ठीक है, और इन सारी चीजों में, भाषा में, लिंग्विस्टिक में, ग्रामर में जब हम आगे बढ़ रहे थे, व्याकरण में। ठीक है पूरे। है ना, है ना। देखो मैं तुम बच्चों को एक वेबसाइट बताता हूँ। जितनी भी पुरानी पुरानी बुक्स होती है ना, एकदम पुरानी पुरानी, वो सारी बुक्स उस पर फ्री में मिल जाती है। जितनी आपको पढ़नी है आप पढ़ सकते हो। उस वेबसाइट का नाम है आर्काइव्स। तो अगर मैं आर्काइव्स पे जाऊँ और मैं इस पे बुक का नाम टाइप करता हूँ, लीलावती। ये लीलावती क्या है भैया? लीलावती वो किताब है जो भास्कराचार्य ने लिखी थी। तो देखो मैं आ गया, लीलावती ऑफ भास्कराचार्य। तो मैंने ये अब वेबसाइट पे क्लिक कर दिया, और ये एकदम पुरानी सी बुक खुल गई। ठीक है, देखो अभी ये संस्कृत में लिखी हुई है, दिख रही है? संस्कृत में लिखी हुई है। फुल स्क्रीन कर दूं? दिख रहा है? ठीक है, इसमें बस क्लिक करते जाना तो आगे आगे खुलते जाता है। दिस इज अ संस्कृत बुक। ठीक है, और ये सारे मैथ्स की चीजें लिखे हैं, मैथ्स की चीजें। हाँ जी, ये इंडेक्स है उसका भैया सारा। इसमें तो थोड़े थोड़े वर्ड्स हिंदी के भी लग रहे हैं. हम्म, नहीं समझ में आ रहा. यार देखे हुए लग रहे हैं थोड़े थोड़े. ओके। इधर देखो, कुछ भैया मैथमेटिक्स इसमें लिखे हैं, के आपको समझ आ रहा है? वर्ड्स. ठीक है। अच्छा आप, हाँ जी, ये दिस इज अ बुक। चलो अभी वापस आओ सारे बच्चे, प्लीज बोर्ड पर ध्यान देना। मारवाड़ी. देन बेटा सिमिलरली, एक मिनट, देर इज सिमिलरली सल्फर, देर इज वैक्स, देर इज नाइट्रोजन। और ये इनमें से कोई भी पानी के अंदर घुलता है क्या? नहीं भैया घुलता है। नन ऑफ दिस डिजॉल्व्स इन वाटर। अभी मैं 4 क्वेश्चन लूंगा। नीति आपका हैंड रेज है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा? नहीं, ओके। अच्छा मिष्टी, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा? यस सर. पूछो। भैया पहली बार है जब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन किसने डिस्कवर किया था? कौन से साइंटिस्ट ने किया था? वैसे काफी लोग थे, जैसे जोसेफ प्रिस्टली नाम से एक साइंटिस्ट थे, जैसे एंटोइन लेवॉइजर नाम से एक साइंटिस्ट थे। इन लोगों ने अलग अलग गैसेस डिस्कवर करी थी। जो जोसेफ प्रिस्टली नाम के साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने ऑक्सीजन डिस्कवर किया था। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जोसेफ, देखो आ गया, जोसेफ प्रिस्टली। और इनका सबसे मेन इन्वेंशन क्या है? द मैन हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन बेटा अगर हम एक इंग्लिश साइंटिस्ट को क्रेडिट देना चाहे तो ये है। लेकिन भारत में तो 6000 वर्ष पहले ही हमें पता था कि प्राणवायु होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ये तो हमें काफी वर्षों पहले ही पता था। तो ठीक है, मतलब अगर भारत आप, पहले था विज्ञान में. भारत में तो काफी पहले पता था, मतलब इनफैक्ट इतना पुराना है कि किसने ढूंढा हमें उनका भी नाम नहीं पता। इतना पुराना है, ये सब कुछ हमें पहले ही मालूम है। ठीक है, उत्कर्ष जी आप पूछिए। भैया वैसे तो ऑयल भी पानी में नहीं पिघलता है ना? मतलब हाँ, ऑयल भी पानी के अंदर नहीं घुलता है। अगर हम तेल ले लें फ्लोट और तेल होता है। को पानी के अंदर डालें तो पानी में मिक्स नहीं होता है। भैया पानी राइट, वो ऊपर तो वो मतलब सॉल्युबल होगा। ऊपर तैरता है. इसमें नहीं होता है हाँ, ना? नहीं नहीं घुलता है, मिक्स नहीं होता है। तो पानी सोल्यूबल है कि इनसोल्यूबल है? घुलने वाला है कि नहीं घुलने सॉल्युबल. वाला? इनसोल्यूबल है, इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर। लेकिन ऑयल हाँ। दूसरे चीजों में घुल जाता है। देर आर सम अदर लिक्विड्स इन विच ऑयल ऑल्सो डिजॉल्व्स। अच्छा, अभी अगला क्वेश्चन फ्रॉम राम। भैया जैसे सारी चीजें मतलब मैग्नेट्स वो तो भारत में डिस्कवर हुई थी। फिर आपने एक बुक बताई थी 6th स्टैंडर्ड की, उसमें तो लिखा था कि ग्रीस ने डिस्कवर किया है।
हाँ जी, तो हम ऐसा मानते हैं, देखो जो भी कोई भी साइंटिस्ट अगर कोई चीज खोज करता है ना, तो उसे वो चीज पेटेंट करानी पड़ती है। नहीं तो अगर उस साइंटिस्ट ने तो ढूंढा, लेकिन उसने पेटेंट नहीं कराया, तो उसके 2 साल बाद किसी ने ढूंढ लिया और उसने पेटेंट करा दिया, मतलब जाके ऑफिस में बोल दिया कि ये मैंने ढूंढा है, मेरा नाम लगा दो, तो जिसने पहले ढूंढा है ना उसको क्रेडिट नहीं मिलता है फिर। जैसे देखो, मैं आप बच्चों को बताता हूँ, आप बच्चे मुझे बताओ तो कि एरोप्लेन किसने बनाया सबसे पहले, कौन बच्चा बताएगा ऑनलाइन में? राइट राइट ब्रदर्स। ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स ने बनाया था। आप में से राइट कितने बच्चों को ब्रदर्स। पहले से पता था ये कि राइट ब्रदर्स ने बनाया था एरोप्लेन? पता था, नाम भैया सुना मैं है? थी। आपने सुना मैं था? देखो, मैं मैं आपको एक नाम बताता हूँ, सारे बच्चे अपना माइक म्यूट कर देना और एक नाम देखना। इन अंकल जी का नाम है शिवकर बापूजी तलपड़े, और इन्होंने राइट ब्रदर से 6 साल पहले विमान बना के उड़ाकर दिखाया था, लेकिन इन्होंने उसको पेटेंट नहीं कराया। तो क्रेडिट किसे जाता है? क्रेडिट जाता है राइट ब्रदर्स को। ठीक है। क्या ये है ने शिवकर बापूजी तलपड़े। सब कुछ इन्वेंट किया है पर पेटेंट नहीं दिया है, इसलिए फिर सबको ऐसे लगता है क्या यूएसए ने ज्यादा इन्वेंट किया है, अदर कंट्रीज ने ज्यादा इन्वेंट किया है। उन्होंने भी रिसेंट लास्ट 400 ईयर्स में ना बेटा, हम इतने सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे थे कि हमारे देश में साइंटिफिक इनोवेशन रुक गया। ठीक है। हम लास्ट 1000 ईयर्स तक, 1000, आज आज कौन सा वर्ष चल रहा है बच्चों? आज कौन सा वर्ष चल रहा है? बताओ बताओ। 2025। हाँ, 2000, यस 2025 चल रहा है ना। तो आज से ठीक 1000 वर्ष पहले, आज से ठीक 1001, नहीं सॉरी सॉरी, आज से ठीक 999, मतलब ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स पहले, यानी 1026 तक इंडिया में साइंस और मैथ्स बहुत प्रॉस्पर कर रहा था। साइंस और मैथ बढ़ते ही जा रहा था, है ना। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि हमारा साइंस बहुत रैपिडली डिक्लाइन हुआ। हमारा मैथ्स अभी भी चल रहा था, हमारा मैथ्स स्थिर हो गया। ठीक है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, यानी कि अराउंड द टाइम ऑफ 1800, जब 1800 वाला ईयर आया, उसके बाद हमारा मैथ्स भी डिक्लाइन हो गया। और जिस देश का साइंस और जिस देश का मैथ्स डिक्लाइन हो जाता है बच्चों, वो देश बहुत पीछे गिर जाता है। और इन रिसेंट टाइम्स अब हमारा साइंस और मैथ्स वापस से इंक्रीज होना शुरू हुआ है। इन द लास्ट 40, 50, 100 ईयर्स, अबाउट 100 ईयर्स, हमारा साइंस मैथ वापस इंक्रीज होना शुरू हुआ है। तो ऐसा व्हाट हैपेंड इन 1026 एडी इंडिया, एग्जैक्टली व्हाट डिड हैपन। ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने आप बच्चों को कल बताया था ना, मोहम्मद ऑफ गजनी। ठीक है, जो मोहम्मद गजनी था ना, ही फर्स्ट अटैक्ट इंडिया। और उसके बाद हमारे भारत देश पर आक्रमण ही आक्रमण होते चले गए। बहुत सारे आक्रमण हमारे देश के ऊपर होते ही चले गए। ठीक है, आज से ठीक 1000 वर्ष पहले ये सब कुछ हुआ। और उसके बाद तो वर्षों तक हम तक होते ही गए हमारे ऊपर अत्याचार। तो फिर इसकी वजह से हमारा साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड इनोवेशन स्टॉप हो गया, एकदम एक हॉल्ट पर आ गया। हॉल्ट करना मतलब, आज यहाँ हॉल्ट कर लेते हैं, बहुत थक गए, आज यहाँ हॉल्ट कर लेते हैं। हॉल्ट मतलब क्या? मुक्काम, आज यांच्या घरी मुक्काम करून घेऊ। मुक्काम म्हणजे आज इनके घर पे रुक जाएंगे, आज इनके घर पे ठहर जाएंगे, आज यहाँ रुक जाएंगे। तो हमारा जितना भी साइंटिफिक प्रोग्रेस है ना, वो ठहर गया, वो रुक गया, सारा का सारा। ऑल बिकॉज ऑफ, लार्जली, नॉट ऑल बिकॉज ऑफ, बट लार्जली बिकॉज ऑफ इस्लामिक इन्वेजन्स। ठीक है। बट लार्जली बिकॉज ऑफ इस्लामिक इन्वेजन्स, जो बाहर से आक्रांता आते थे, उनके कारण हमारा साइंटिफिक प्रोग्रेस ही रुक गया सारा का सारा। राइट। चलो, नाउ मूविंग ऑन बच्चों। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम, अच्छा और क्वेश्चन है, भार्गवी जी पूछो जल्दी। भैया मैं पूछ सकती हूँ? पूछो पूछो। भैया आपने कल बताया था कि वॉर के बारे में, तो मुझे बस एक ही डाउट है कि वॉर होते क्यों है? वॉर होते हैं पावर के, और वॉर होते क्यों है? बहुत कॉम्प्लेक्स आंसर है, कैसे आंसर दूँ? बहुत बड़ा आंसर है। वॉर होते हैं पैसों के लिए, पावर के लिए, आइडियोलॉजी के लिए, विचारधारा के लिए, जो हम विचार करते हैं। सबसे पावरफुल थिंग जो इंसानों के पास होती है, पता है आपको क्या है? क्या है सबसे ताकतवर चीज, सबसे खतरनाक चीज जो इंसानों के पास होती है, वो पता है क्या है? न्यूक्लियर बॉम्ब। भैया यूएफओ का जेट, अमेरिका वाला। जो सबसे खतरनाक चीज इंसानों के पास होती है ना, वो होती है आइडियाज, वो होते हैं थॉट्स।
ठीक है, सबसे खतरनाक चीजें, दोज आर आइडियाज एंड थॉट्स, दे कैन रिवोल्यूशनाइज द एंटायर वर्ल्ड। भैया इंडिया अमेरिका का जेट और एटॉमिक बॉम्ब। वो भी इतना खतरनाक नहीं जितने मानवों के विचार है, इंसानों के विचार है। अगला भैया चीज याद नहीं करना। भैया एक मतलब जब वो कश्मीर में जब मतलब झगड़े हुए थे, जो टूरिस्ट को मारा था उनका, जब मतलब शाम में मैंने मेरे मम्मी को पूछा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो मेरी मम्मी बोली कि उनको हमारी जगह चाहिए। हम मतलब हमने उनको जितनी चाहिए उतनी तो दी, पर उनको और चाहिए, मतलब हमारी मतलब उनको हमारे पॉपुलेशन से डर लगता है। मतलब ये इनकी अगर पॉपुलेशन बढ़ गई तो हम हमारी पावर कैसे दिखाएंगे। तो फिर ये भैया मेरी मम्मी ने जब हमारी मैं बोला हमारा आधी कि मतलब जमीन ऐसे जो रहता है हमारे तो ये पास है क्यों। वो भी लेना चाहते हैं। हाँ, हमने तो उनको जितनी जगह चाहिए उतनी तो दी ना, तो उनको और क्यों चाहिए। वो हमारे अस्तित्व को हेट करते हैं। अस्तित्व मतलब वो नहीं चाहते कि हम जिंदा रहें, ये उन्हें पढ़ाया जाता है बचपन से। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट दे हेट अस, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे डू नॉट वांट अस। मैं आप बच्चों को फोटो दिखाता हूँ। ध्यान से देखना बच्चों, आज से हजारों वर्ष पहले ये भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं थी। ये थी अफगानिस्तान में। ये कितनी ऊंची है इसका अंदाजा आपको अच्छे से लगे, इसलिए मैं फोटो को जूम कर कर बताता हूँ। ये 55 मीटर ऊंची है बच्चों। अगर आप देख सको तो आप देखोगे कि उनके पैर के पास एक छोटी सी फीमेल खड़ी है, एक छोटी सी आंटी जी खड़ी है। आपको दिख रहा है? दिस वॉज अ 55 मीटर टॉल मूर्ति, आइडल ऑफ भगवान बुद्ध। और व्हाट डिड तालिबान डू? उन्होंने इसके ऊपर बॉम्ब लगाए, और बॉम्ब से पूरी प्रतिमा ही उड़ा दी। ठीक है, बॉम्ब लगाकर। और बॉम्ब ऐसे वैसे नहीं लगाए, पूरे दुनिया को पहले बताया कि हम इस तारीख को इसके ऊपर बॉम्ब लगाने वाले हैं। और बॉम्ब पूरे दुनिया को टाइम दिया, और ये उन्होंने पूरे दुनिया में लाइव टेलीकास्ट किया। यूट्यूब पे भी लाइव टेलीकास्ट किया था उन्होंने इसका। तो उन्होंने ये पूरा जो मंदिर है, ये पूरा मंदिर ही, ये पूरी मूर्ति ही उड़ा दी, सारी की सारी। ठीक है, जो ऐसे दिखा भैया करती वो थी। हमारे मॉडर्न एज के थे, मतलब 18 से ले 1800 से 2000 तक के बीच वाले थे। हाँ जी, ये जो बामियान के बुद्धा है ना बेटा, इसका डिस्ट्रक्शन अभी करीब करीब 10-15 साल पहले हुआ है। ठीक है, 20-25 साल पहले, 2001 में, 26 फरवरी 2001 को। ठीक है, मोहम्मद ओमर नाम के जो उनके टेररिस्ट थे, उन्होंने इस पे बॉम्ब लगा के उड़ा दिया। एंड दिस इज नॉट वन थिंग बेटा, इट कीप्स कंटिन्यूइंग। तो उनको हमारे भैया एग्जिस्टेंस से ही नफरत है, इसीलिए। नाउ भैया कमिंग बैक, वो आंटी नाउ जी कौन थी? नो फर्दर क्वेश्चंस, नो फर्दर क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, फिलहाल नहीं, अभी हमको सिलेबस पढ़ना है। तो मिष्टी ताई आप पूछो। भैया इनसॉल्युबल वाटर में कितने सारे एग्जांपल्स होते हैं? इनसोल्युबल वाटर में तो बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। अब मेरे सामने देखो, अभी मैं जहाँ पर बैठा हूँ ना, मेरे सामने एक कुर्सी रखी, कुर्सी। इस कुर्सी को उठा के अगर मैं पानी की टंकी में फेंक दूं, और बड़ा सारा चम्मच लेके पूरी पानी की टंकी में घुमाऊं 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 घुमाऊं, तब भी ये कुर्सी घुलेगी क्या? क्या ये कुर्सी नहीं डिजोल्व होगी सर, क्या? नहीं होगी। नहीं तो सर। कुर्सी भी इंसॉल्युबल है। मेरे पीछे डिजिटल बोर्ड है, अगर मैं पूरे डिजिटल बोर्ड उठा के ऊपर हमारे टेरेस पे बड़ी सारी पानी की टंकी, उसमें डाल दूं डिजिटल बोर्ड, और बड़ा सारा चम्मच लेके घुमाऊं घुमाऊं, तो घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ insoluble things, and also there are lots and lots of soluble things. ठीक है, देर आर बोथ टाइप्स ऑफ ओके। सर वी आर अब आल्सो इनसॉल्युबल। भैया फॉर्मूला कब लिखना है? रुक जाओ, अभी रुक जाओ, मैं लिखा के दूंगा। डू नॉट वरी अबाउट इट राइट नाउ। बच्चों अभी ध्यान से सुनो। अब अगली चीज जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो है लश्चर। वो क्या है? वो है लश्चर। सब बच्चे ध्यान रखना।
ठीक है। अब लश्चर का मतलब क्या होता है? लश्चर का मतलब होता है शाइनीनेस, चमक, चमकीला चमकीला। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ लश्चर मतलब क्या होता है। मैं आ गया लश्चर पर, ठीक है। क्या ये सारी चीजें चमक रही है, चमक रही है, चमक रही है, चमचम चमक रही है, ठीक है। तो मैं आप सभी बच्चे बड़े ध्यान से सुनना। मैं आपको लश्चरस चीजों का उदाहरण दिखा रहा हूँ। उत्कर्ष जी अपना माइक ऑफ करिए। आप सभी बच्चे अभी देख रहे हैं क्या? लश्चरस, ठीक है, ये एक कैरेक्टर का ही नाम है लश्चरस, ठीक है, कार्टून में। लेकिन आप बच्चों को डायमंड दिख रहा है क्या? डायमंड, डायमंड कितना ज्यादा शाइन करता है, ठीक है, डायमंड कितना ज्यादा शाइन करता है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड लश्चर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लश्चर। और आपको दिख रहा होगा लश्चर इज एनीथिंग, जैसे ये आंटी जी जो है, आप देख सकते हो इनके हेयर पे भी लाइट चमक रही है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो दिस इज एवरीथिंग, देयर इज, उसको बोलते हैं लश्चर। लश्चर वो हर चीज है जो चमकती है। ओके बेटा। तो अभी कौन कौन चमकता है सच्ची में? कौन कौन चमकता है? तो सच्ची में देखो, सच्ची में गोल्ड चमकता है, सच्ची में सिल्वर चमकता है, राइट। सच्ची में एलॉयज चमकते हैं, स्टील और ब्रास। स्टील पता है? स्टील भैया आप सब अपनी लाइमस्टोन। नहीं बेटा, लाइमस्टोन नहीं चमकता है। कभी ऐसा देखा है कि कोई व्यक्ति तंबाकू खाने के लिए अपने खीसे में से चूने की डब्बी खोल रहा है, और जैसे ही वो चूने की डब्बी खोल रहा है उसमें से तेज रोशनी बाहर आ रही है, चमक रहा है, चमक रहा है आंखों पे? ऐसे देखा है क्या? ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है। अच्छा मुझे डायमंड एक बात बताओ। ग्लास। हाँ डायमंड तो चमकता है, ग्लास भी चमकता है। अच्छा मिल्टन की पानी बॉटल होती है ना, स्टील की पानी बॉटल होती है, हाँ वो भैया। चमकती है, बिल्कुल हाँ चमकती है। भैया तो उसके सारे अंदर भी तो लश्कर होता भैया है। एलईडी क्या बस पैसे। लश्कर, लश्कर मतलब भैया क्या? लश्कर मतलब चमकना। आप बच्चे, भैया आप जिस रूम में बैठे हो ना अभी, उधर एक नजर मारो पीछे, देखो कुछ चमक रहा है क्या? आजू बाजू में देखो, ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह देखो, कुछ चमक रहा है क्या? प्लास्टिक की देखो देखो। भैया प्लास्टिक की चीजें नहीं चमकती, मेटल की चीजों में एक चमक होती है, चमक, दे हैव सम शाइनीनेस। हमारे यहाँ पर लाइट चमक रहा है, लाइट बल्ब चमक रहा है कांच में। भैया बोर्ड भी चमकती है। भैया हैंड रेज बेटा, कुछ भी पूछना है तो हैंड रेज करो, कुछ भी पूछना है तो हैंड रेज करो। हाँ उत्कर्ष बोलो। भैया एटम भी चमकते हैं क्या? एटम 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 बहुत छोटे होते हैं चमकने के लिए, बहुत छोटे। विदिताई बोलो। स्क्रीन जो होता है ब्लैक कलर का वो भी चमकता है। हाँ ब्लैक कलर की चीजें भी चमकती है। इसके कुछ कुछ लोगों के घर पे ब्लैक कलर का फ्रिज होता है, एकदम ब्लैक कलर का, लेकिन वो चमकता है। हमारी अब मेरा ये देखो, ये डिजिटल बोर्ड है। मैं इस डिजिटल बोर्ड को अगर 5 फिंगर टच लगा के, बंद हो जा, बंद कर दो, तो क्या फिर भी ये डिजिटल बोर्ड चमक रहा है क्या? इस पे लाइट चमक हाँ रही है? चेक करो, हाँ चमक रही है। ये डिजिटल बोर्ड लश्चरस है कि नहीं है? है। लश्चरस है। ये काले कलर का है, अभी काले कलर की स्क्रीन है क्या, लेकिन इसमें चमक है, चमक, चमक है। कुछ कुछ चीजें तो गोरे कलर की होती है, जैसे हमारा पेपर, क्या नोटबुक का पेपर चमकता है? नहीं, वो हाँ सफेद भैया। होता है, वो श्वेत होता है, लेकिन वो चमकता नहीं है। अच्छा अगला क्वेश्चन नीति ताई आपको पूछना है। भैया हमारे घर में फैन चमक रहा है। फैन भी भार्गवी, भार्गवी जी मेरी बात सुनो। जब मैं एक बच्चे से बात करता हूँ, आप माइक ऑफ रखो, आपको कुछ भी बोलना है आप हैंड रेस करो जल्दी से, ठीक है। बोलो नीति ताई। ग्लिटर पेपर चमकता है तो वो भी आ जाएगा। पेपर, पेपर चमकता है? ग्लिटर पेपर। हाँ ग्लिटर पेपर चमकता है, तो वो भी आ जाएगा, वो भी लश्चरस में आएगा। इवन इनफैक्ट हमारा नोटबुक का जो कवर होता है, आप सभी बच्चों ने अपने नोटबुक को कवर लगाए होंगे, है ना? स्कूल के नोटबुक्स को, ट्यूशन वाले नहीं लेकिन स्कूल के नोटबुक को तो लगाए होंगे, तो वो वाले कवर भी चमकते हैं। अभी नहीं लगाए, लगाने के बाद चमकते हैं। बोलो मिष्टी ताई आप पूछो। नहीं विधि ताई आप पूछो। ये जो मार्बल का टेबल होता है। हाँ वो चमकता है, मार्बल का टेबल। अगर अगर चमकता है तो देन इट इज लश्चरस, ठीक है। हर जो चीज चमकती है वो लश्चरस है। प्रीशा ताई आप पूछो। थोड़े थोड़े से टीवी भी चमकता है ना, मतलब वो ब्लैक कलर का रहता है। क्या चमकता है? टीवी। हाँ टीवी भी ना, डिजिटल बोर्ड और टीवी एक ही तो बात है ना? देखो पीछे डिजिटल बोर्ड चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? चमक रहा है ना, इतनी सारी हाँ चमक रही, राइट। हाँ जी। और आगे पूछो। भैया हमारा आईना भी चमकता है। क्या चमकता है?
कांच। कांच, ऑफ कोर्स बेटा। अब आप एग्जाम्पल मत पूछने चालू कर दो। सानवी जी पूछो। ग्लिटर पेन को अगर हमने पेज पे यूज किया तो वो भी चमकता है, मतलब वो भी लश्चरस चीज हो सकती है। तो ग्लिटर की इंक, ग्लिटर इंक इज चमकदार, इट इज लस्टरस, राइट। उत्कर्ष जी पूछो। भैया इन बिल्लियों की आंखें क्यों चमकती है? ये देखो। बिल्लियों की नहीं, हमारी भी आंखें चमकती है। रात में घने अंधेरे में अगर आप बाहर निकलो और आपके ऊपर कोई टॉर्च मारे तो आपकी आंखें चमकेंगी। ओके, हाँ जी। हमारी आंखें, बिकॉज आर आईज आर मेड सो बेटा, ये जो व्हाइट व्हाइट कलर का हिस्सा होता है हमारे आंखों में, व्हाइट व्हाइट कलर का हिस्सा होता है ना, इसको कॉर्निया बोलते हैं, कॉर्निया। और इसका काम होता है, इस कॉर्निया का काम होता है, जितनी भी लाइट आंखों पे आती है ना उसको रिफ्लेक्ट करके फेंक देना। जितनी भी लाइट रोशनी आंखों पे आती है उसको रिफ्लेक्ट करके फेंक देना। तो तुम बोलोगे भैया फिर जब रोशनी दिखेगी नहीं तो सब अंधा दिखे, अंधे हो जाएंगे? नहीं, जो हमारे आंखों का आई बॉल होता है ना, ब्लैक ब्लैक कलर का, ओ, वो ब्लैक ब्लैक कलर का जो होता है ना, उसमें सारी लाइट अंदर चली जाती है, व्हाइट व्हाइट कलर से सारी लाइट भाग जाती है। बात समझ आई सबको? पक्का व्हाइट कलर दिया ही इसीलिए है कि रोशनी बाहर फेंक देनी। अगर हमारी आंखें पूरी काली काली हो गई तो डर जाओगे तुम, भूत जैसा लगूंगा। ठीक है, चलो अभी सब बच्चे, हाँ भार्गवी आपको क्वेश्चन है, पूछो पूछो। आई बॉल्स तो कोई कलर के होते हैं भैया? ब्लैक कलर का फैन भी चमकता है क्या? अगर उसको कपड़ा मार के रखा, रोज धूल नहीं बैठने दी, तो चमकेगा। नहीं भैया, मेरा चमक रहा है अभी। तो यस, चमकेगा, उस पर अच्छा है, कपड़ा मारे वाला है। भैया स्टील भी चमकता है? हाँ, जो जो भी चीज देखो, आंखों से हमको जिस चीज में ये बोर्ड पे देखो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइट, क्या आप देखो ट्यूब लाइट, लाइटिंग किधर है? आप बच्चे देखो, लाइटिंग किधर है, लाइटिंग किधर है? आप देख रहे हो ये फैन, देखो सब ऑफलाइन वाले आपके दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है। अब लाइटिंग है इधर, लाइटिंग है इधर, लेकिन बोर्ड पे चमक रहा है पीछे, इसको बोलते हैं चमक, इसको बोलते हैं लस्टर, ठीक है, शाइनीनेस। ओके, मिष्टी जी पूछिए। भैया जैसे हम ये जो ट्रॉफी है इसके ऊपर पॉलिश लगा रखा है, पर फिर भी ये चमकता क्यों है? पॉलिश, पॉलिश चमकदार होती है इसीलिए, है ना। पूरी की पूरी चीज चमकदार बनाना, बहुत लश्चरस बनाना बहुत हैवी, और हैवी नहीं, कॉस्टलियर होता है, बहुत महंगा होता है। तो हम इंसानों ने क्या किया, हम हर बार जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। तो हम चीज वुड की बना देते हैं और वुड के ऊपर प्लाईवुड लगा देते हैं, ग्लॉस वाला, वो वुड चमकने लगता है। तो हमारा जो स्टडी टेबल होता है वो चमकता है फिर। और अंदर उसको हम खोद के देखेंगे तो अंदर वाली चीज नहीं चमकती है फिर। हमारा जो डाइनिंग टेबल होता है, अगर वुडन वाला डाइनिंग टेबल होगा तो उसके ऊपर ग्लॉस शीट लगा के रखते हैं तो चमकता है। और अंदर उसको कट भैया करके मैं जो देखेंगे तो फिर टेबल नहीं पे चमकता। बैठी हूँ यहाँ चमकता है। यस, ठीक है। भैया रेसिस्ट, तो भैया पहनते बोलो वो बोलो। तो नहीं चमकता, पर जब हम उसे पॉलिश करते तब वो चमकता है कैसे? हाँ, कैसे? बच्चों अभी ध्यान से देखो, तो वी हैव अभी अपने पास क्या क्या दिया है, अपने पास मेटल दिए, गोल्ड वगैरह सिल्वर वगैरह सब दिए। ओके, ये सारी चीजें दी है। नाउ गोइंग अहेड, सारे बच्चे इधर बोर्ड पे ध्यान देना बेटा। हमारे पास इधर मेटल दिया है, एक मिनट अपना। हाँ, आप बच्चे ना अभी सारे फॉर्मूलाज लिख के ले लो एक बार। आप सारे बच्चे प्लीज आज के नोट्स लिख कर ले लो पहले एक बार। एक मिनट में जूम आउट करूंगा। हाँ जी, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो प्लीज। भैया हाँ जी भैया पढ़ के सुनाओ ना, हैंडराइटिंग ही नहीं समझ आ रही है। बेटा, पहला है सोल्यूट, फिर है सॉल्वेंट, फिर है सॉल्यूशन, उसके बाद में है टी पाउडर। टी पाउडर और शुगर सोल्यूट में आते हैं, मिल्क सॉल्वेंट में आता है, और टी यानी कि चाय, ये सॉल्यूशन में आती है। और चाय एक कैसा सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, UNSATURED,
फिर शुगर सॉल्यूट में आती है, वाटर सॉल्वेंट में आता है, और सिरप जो है शुगर, सिरप मतलब क्या, सिरप मतलब गुलाब जामुन का पाक, ठीक है, उसको वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लिख लो जल्दी। बच्चा पार्टी लिख लिया क्या सबने? यस भैया। नहीं भैया। अच्छा बच्चों सब कैमरा ऑन करके बैठो, 1 मिनट गया कैमरा ऑन भैया। करो, 1 मिनट सारे बच्चे कैमरा ऑन कर लो जल्दी, जिनका बंद है। पीयूष बाबू आप रेगुलर करते हो क्या क्लास, की छुट्टी मार लेते हो बहुत बार? करते हो भैया? पक्का? प्रॉमिस? हाँ ओके। दैविक जी आपको समझ आ रहा है? भैया, डन। आगे का पेज बताना। 1 मिनट भार्गवी, सबको लिखने देन बाबा, तू इतना फास्ट लिखती है। भैया मुझे डाउट है। जब हम ग्रेफाइट या पेन का इंक दिखाते हैं, राइट, हम इस पेन या ग्रेफाइट के पेन के इंक या ग्रेफाइट के ऊपर स्लो करते वो चमकते क्यों है? ग्रेफाइट लस्चरस होता है बेटा, ग्रेफाइट और बहुत पेन अच्छा का इंक? एग्जाम्पल है। पेन की, कुछ पेन की इंक लस्चरस होती है और कुछ पेन की नहीं होती है, दोनों प्रकार की इंक होती है। भैया पेन की इंक ट्राइमैक्स की पेन की इंक लेक्चरर्स होती है क्योंकि। हाँ भैया, ये नहीं देखो नहीं ना। नहीं होती है। जब हम ट्राइमैक्स पेन की, जेल पेन की इंक से लिखते हैं ना बेटा, तो लिखने के बाद जब वो इंक सूख जाती है तो उसके ऊपर लाइट अगर फॉल करे तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो शाइनी नहीं होता है, वो नॉन लस्टरस होता है, वो डल होता है, ठीक है। पेन की इंक ऑक्टेन की होती है, ये आदमी की ऑक्टेन बता रही है, ऑक्टेन पेन की होती है। नहीं, इंक पेन की वो वो। भी सूख जाती है, लेकिन वो भी सूख जाती है, मोस्टली इंक लस्टरस नहीं होती है बेटा, इंक सूख जाती है, ग्लिटर पेन की ही होती है सिर्फ। फाउंटेन पेन। सब फाउंटेन पेन की भी नहीं, पेन की इंक सूख जाती है बेटा, ड्राई होने के बाद वो कुछ काम की नहीं रहती, फिर लस्टर नहीं रहता है उसमें कुछ भी। भैया जेल पेन। पेज बताओ ना। जेल पेन नटराज भी नहीं जेल बोलते हैं। पेन। ठीक है बच्चों, मैं अगला भैया वाला पेज दे रहा हूँ फॉर्मूलेज आपको। दो ना। हाँ जी, प्लीज जल्दी से लिखना चालू करो। दिस इज फॉर्मूला फॉर कॉपर सल्फेट, जल्दी से लिख लो, दिस इज फॉर्मूला फॉर कॉपर सल्फेट, CuSO4। और जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना, मैंने यू छोटा निकाला है तो तुम भी बच्चे यू छोटा निकालना, और मैंने एस और ओ बड़ा बड़ा निकाला है तो भी बड़ा बड़ा निकालना। मैंने 4 को जानबूझ के ओ के थोड़ा सा नीचे लिखा है, तुम भी बच्चे थोड़ा सा नीचे लिखना। भैया माय वर्क इज डन। वेरी गुड भार्गवी। भैया मेरा भी हो गया। भैया मेरा भी हो गया। भैया हो गया। ओके, हो गया। सब हो गया। एक्सक्यूज मी भैया, आई हैव डन। अगला वाला लिखो, जल्दी लिखो।
सबका हो गया, आगे चले। हम सब दिखा दो ऑनलाइन बच्चों। ओके, ये वाला लिखो, विनेगर, CH3COOH। हो गया, आगे चले। शुगर और कॉमन सॉल्ट दोनों भी। बच्चों हो गया? हाँ जी, ये मैंने बस लिखने का एक तरीका बताया। तो शुगर को सुक्रोज भी बोलते हैं। ये लिख लो, शुगर के सामने लिख लो बेटा, जो भी आपने शुगर लिखा ना, उसी में थोड़ा सा आगे जगह करके लिख लो, उसको सुक्रोज भी कहते हैं। उसको सुक्रोज भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, कल मैं संभाजी नगर आ रहा हूँ, तो अगर आप में से कोई मुझे मिलना चाहते हैं ना, कल मैं संभाजी नगर रहूंगा। तो अगर आप में से जो भी बच्चे संभाजी नगर के और अगर मुझे मिलना चाहते हैं, तो मैं आफ्टरनून 2 बजे से लेके करीब 4 बजे तक या 5 बजे तक रहूंगा वहां पे या संभाजी नगर, मतलब या शाम तक रहूंगा। होने वाला है ना? है ना? अगर अगर आप मिलना चाहते हो तो आप मुझे आके मिल सकते हैं, मैं एड्रेस भैया भेज कौन सा टाइम? या फिर क्लास है क्या? बताऊंगा बताऊंगा। मैं वहां वहां से लेने की कोशिश करूंगा, टैब लेने जा रहा हूँ तो फिर देखूंगा, टैब पे ही ले लूंगा क्लास। भैया अपने आगे क्या हमारे घर? मैं किसी के घर नहीं आऊंगा, अगर कोई किसी के मम्मी पापा मिलना चाहते हैं तो वो आकर मिल सकते हैं। ठीक है, ये लिख लिया, NaCl, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। सॉल्ट का और एक नाम लिख लो बेटा, सोडियम क्लोराइड। बाहर गया। हो गया भैया? हो गया अभी? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो, ऑक्सीजन को प्राण वायु कहते हैं। पीछे वाला भैया लगाना है। एक मिनट, वो पिछले वाली स्लाइड दिखाना। पीछे वाला लगा रहा हूँ, लिख लो, सोडियम को, NaCl को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। भैया वो जो ऑक्सीजन है उसके बाजू में प्राणवायु लिखना है क्या? हाँ जी, ऑक्सीजन के बाजू में प्राण वायु लिखना है। और कार्बन डाइऑक्साइड के बाजू में? CO2 लिखना है केवल। भैया ने
ऑक्सीजन के बाजू में O2 भी लिखना है, O2। भैया डन। भैया बोलो जी। भैया भैया कार्बन डाइऑक्साइड को हिंदी में क्या कहते हैं भैया? कार्बन डाइऑक्साइड को हिंदी में कोई स्पेसिफिक नेम नहीं, ठीक है। उसके बाद में ये वाला लिख लो कि चौड़र, व्हाइट मार्बल, लाइमस्टोन, सबको CaCO3 कहते लिख लिया भैया। भैया पीछे वाला दिखाओ ना। भैया डन। हो गया भैया। हो गया भैया। हो गया भैया। हो गया सर। बच्चों, हो गया इतना? यस। अच्छा, ये वाला नहीं लिखना है, ये वाला हो गया बेटा, सभी का हो गया। अच्छा, मैं अब आपको क्या कर रहा हूँ, PDF से ये वाला अपने चार्ट आपको याद है, सारे ऑनलाइन बच्चों को याद है ना कि हमने ये वाला पहले लिखा था। भैया आपका आवाज अटक अटक के आ रहा है। भैया आपका आवाज अटक अटक कर रहा है। भैया आपका आवाज टूट टूट के आ रहा है। भैया आवाज, आपकी आवाज टूट टूट के आ रही है। आवाज नहीं आ रही भैया। हाँ भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ऑनलाइन बच्चों, क्या मेरा आवाज अभी आ रहा है? हाँ आ रहा है भैया। हाँ भैया। कुछ दिन पहले हमने ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना अभी, कुछ दिन पहले हमने पूरा लिख लिया है। 1 मिनट रुकना, मैं वापस बताता हूँ, स्क्रीन शेयर भैया बंद हो आपकी गया है तो स्क्रीन नहीं दिख। हाँ हाँ मालूम, 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे available है। This meeting is being recorded. ये जो चार्ट आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पर, ये कुछ दिन पहले ही लिख लिया है हमने। This meeting is being recorded. और इसका पूरा यूट्यूब पर अवेलेबल है रिकॉर्डिंग। ओके जय बाबू। तो हम अभी क्या करेंगे, हम अभी आगे का एक चार्ट लिखेंगे जो मैं आपको कल समझा के देने वाला हूँ। तो आप सभी बच्चों को ना ये वाला चार्ट जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है अभी, ये वाला लिख लेना है पूरा। भैया आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। भैया आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। एक भैया मिनट रुकना, योर स्क्रीन माइक ऑफ कर स्क्रीन लो इज प्लीज, माइक ऑफ कर लो। 1 मिनट रुकना। भैया आपके चैनल का नाम क्या है वैसे? श्री राम विद्या प्रतिष्ठान, जो हमारे क्लास का नाम है वही चैनल का नाम है। ठीक है सर। भैया भार्गवी जी अपना माइक ऑफ रखिए, 2 मिनट, 2 मिनट बेटा। अच्छा बच्चों, आप पहले ये देखो कि हमको लिखना कितना है, एक बार आप नजर मारो कि हमको लिखना कितना है। ये जो चार्ट अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो ना, हमको इतना लिखना है, ठीक है, हमको इतना लिखना है, आप लिख लोगे?
ऐसी हेडिंग भैया वो लगानी है। प्रॉपर्टी सॉलिड लिक्विड और गैस वाला। यस यस, हाँ यस, वो हेडिंग भी लगानी है, कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, ये वाली हेडिंग भी लगानी है आप। ठीक है, और आपको ये पूरा चार्ट लिखना है। तो प्लीज आप सभी बच्चे लिखने के लिए शुरू करें, लिखना शुरू करें। राइट, जल्दी से लिखना शुरू करें।